हाय फ्रेंड्स, मैं किशन मौर्य एक बार पुनः आप सभी का गोल्डन एजुकेशन विथ हेल्पी सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में आज जानेंगे कि अवतल द्वारा दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए किस प्रकार से प्रतिबिंब हमारा बनता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जब बिंब हमारा जब अनंत पर रख दिया जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर कैसे बनता है। देखिए, एक बार आप जो है चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करिएगा। ये हमने एक बताया था आप लोगों को। ये हम जो है एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा एक मुख्य अक्ष है। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण हमने एक बना लिया। इसमें बताया हम कि जब अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो अनंत के लिए हम जो है डॉट डॉट के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जब अनंत से जब प्रकाश की किरण जब आ रही है हमारी, जब दर्पण से टकरा रही है तो टकराने के पश्चात वह जो है फोकस से, कहाँ से, फोकस से होकर चली जाती है। तो जब फोकस से होकर हमारी प्रकाश की किरण जब जाएगी इस प्रकार से, जब प्रकाश की किरण हमारी फोकस से जाएगी तो हम देख रहे हैं कि इसका जो बिंब है, जो इसका प्रतिबिंब है, यह हमारा जो है लगभग बिंदु के आकार का बन रहा है। जब प्रकाश की किरण अनंत से, जब वस्तु कोई भी वस्तु जब हमारी अनंत पर अगर रखी गई है तो जब प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकरा रही है, तो टकराने के बाद वह जो है फोकस से, ये हमारा मुख्य फोकस है, फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो इसका मतलब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह लगभग बिंदु के आकार का बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको जब हम इसमें बता रहे हैं कि आप लोगों को कि जब यह दर्पण है, दर्पण से जब बाईं ओर जब कोई बिंब, हमारा बिंब का जब प्रतिबिंब बनता है तो वह हमारा हमेशा वास्तविक, वह हमारा कैसा, वह हमेशा हमारा वास्तविक और उल्टा बनता है। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, जब हमारा प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर जब बनेगा तो वह हमारा हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। और जब प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनेगा, ये हमारा दाईं ओर है, जब भी दाईं ओर बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। सॉरी, इधर दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा और ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। इधर जब हमारा रहेगा तो हमारा बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। एक बार फिर, कि जब दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब जब बनता है तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, और जब दाईं ओर बनता है तो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब वह वस्तु अनंत पर जब रख दी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब हमारा होगा वह फोकस पर, देख लीजिए फिगर के अनुसार, मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बन रहा है? अत्यधिक छोटा, लगभग बिंदु के आकार का। और हमने बताया जब इधर रहेगा तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक का मतलब दूसरे वीडियो में मैंने बताया है, वास्तविक और आभासी क्या चीज़ होता है। आप यदि नहीं देखे हों तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरे नंबर पर। जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र, सी का सिंबल हमने बताया था आपको कि सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे हो, वक्रता केंद्र से परे का मतलब वक्रता केंद्र से दूर हो। जैसे एक हम फिगर बना रहे हैं, देख लीजिए। ये हमने अवतल दर्पण बनाया, ये हमने एक मुख्य अक्ष बना दिया, और ये मुख्य फोकस है, और ये वक्रता केंद्र सी है। जब वस्तु सी के परे हो, सी के परे का मतलब सी के बाद हो, सी के बाद आपकी कोई भी वस्तु है, तो इससे जब प्रतिबिंब आपका आएगा और इस दर्पण से टकराएगा तो हमेशा याद रखिएगा
कि हमेशा जब दर्पण से प्रतिबिंब किरण जब टकराती है तो टकराने के बाद हमेशा फोकस से ही जाती है। वो हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से ही जाएगी। और जब फोकस से जाती है और एक किरण तो फोकस से चली जाती है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र, तो यहाँ आपका होता है ये वक्रता केंद्र हमारा है, तो दूसरी जो है हमारी कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब प्रतिबिंब जब बनना होता है तो वह जो है हमारा जब प्रकाश की किरण वस्तु से टकराकर जब वस्तु से होते हुए जब दर्पण से टकराती है तो टकराकर जाकर पहले जो है फोकस से जाती है और दूसरी हमारी वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से आप इसे गुजारेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यह जो है फोकस, यह जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रही है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं हम कि जब वस्तु जो है जब सी के परे हो, जब मतलब कि जब वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र से जब दूर हो, तो जो प्रतिबिंब होगा वह फोकस, ये हमारा फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के हमारे बीच में बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब एक्चुअली सही से अगर किया जाएगा, इसको थोड़ा सा हम अप डाउन कर दिए हैं, तो यह आप इसको देखेंगे, इसका साइज़ देखेंगे, इसका साइज़ देखेंगे तो ये हमारा हमेशा छोटा होगा। और हमने जब बताया कि यह दर्पण के दाईं और बाईं ओर जब रहेगा तो हमारा हमेशा वास्तविक होगा और जब दाईं ओर होगा तो आभासी होगा। तो ये हमारा जब प्रतिबिंब हमारा इस दर्पण के बाईं ओर है तो हमारा कैसा रहेगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे जब बिंब जो है हमारा कहाँ पर है? बिंब जब हमारा कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र पर हमारा बिंब होगा तब हम देख लेते हैं, ये हम एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये हम ऐसे अवतल दर्पण बना लिए, ये हमारा फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो जब वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को जब रखते हैं, जब वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो यह जब टकराती है दर्पण से टकराकर एक तो फोकस से चली जाती है और दूसरी जो है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी होगी यह वक्रता केंद्र से अगर ऐसे ही गुजरेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जब आप गुजारेंगे इसको तो यहाँ पर अक्सर हम लोग जब गुजारते हैं तो यह बिंब की ही स्थिति आती है, तो इसको हम यहाँ से ना गुजार करके इसको भी हम फोकस से ही गुजारते हैं। तो जब फोकस से गुजारेंगे तो यह ऐसे टकराने के बाद जो है ये ऐसे चला जाएगा। तो इसमें हम जब देखेंगे तो ये हमारा वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब भी और बिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो है कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या होगी? वक्रता केंद्र पर ही होगी, हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान साइज का बनेगा और हमारा वास्तविक और उल्टा रहेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जब वह प्रतिबिंब कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इसका मतलब यह जो प्रतिबिंब यहाँ पर जब आ जाए, जब ये प्रतिबिंब यहाँ पर हमारा आ जा रहा है तब देखिए क्या होता है। देखिए हमने अवतल दर्पण बना लिया, ये हमारा फोकस है, वक्रता केंद्र है। इसके जब बीच में हम कोई जब वस्तु रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु जब यहाँ पर रखेंगे तो यह वस्तु आगे दर्पण से टकराएगी और टकरा करके फोकस से चली जाएगी। और दूसरा हमारा क्या होगा? कहाँ से जाता है दूसरा? वक्रता केंद्र से होके जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र से होके जाएगा। तो जब आप वक्रता केंद्र से जब लेकर जाएंगे तो ऐसे आपका जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा। तो यह देखिए बिंब से बड़ा बनेगा आपका, ये बिंब से देखिए प्रतिबिंब कैसा बना है, ये हमारा वस्तु है, बिंब है, यह बिंब से जब पर टकरा करके जब आ रहा है और एक वक्रता केंद्र से मारा जाएगा तो हमारा बिंब कैसा बन रहा है? देख रहे हैं हम, यह बड़ा बन रहा है। किससे? उस वस्तु से प्रतिबिंब जो है बड़ा बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और वास्तविक हमारा उल्टा है ही। तो इसको हम देख लेते हैं कि जब वक्रता केंद्र और फोकस के जो बीच में हमारी वस्तु है तो वह कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र से परे। ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है हमारा प्रतिबिंब। और विवर्तित मतलब होता है बड़ा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा। इसके बाद हम देखेंगे अगला कि जब वस्तु जो है फोकस पर है, जब वस्तु हमारी फोकस पर है तब क्या होगा? ये देखिए हमने ये अवतल दर्पण बनाया है एक,
और हमारा ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो जब हम फोकस पर रख रहे हैं वस्तु को, इसी फोकस पर जहाँ वस्तु को रख रहे हैं, तो यह आएगी, टकराएगी और टकरा करके फोकस से चली जाएगी, और दूसरा कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से। दूसरा कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से। तो हम देख पा रहे हैं इसको कि यह जो आगे चल करके मिलेगी, मतलब बहुत बड़ी बनेगी। यह जब आगे जाएगी, यह क्रम से क्रम आगे जाएगी, तो यह बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब इसका। तो मतलब हम जब देख रहे हैं कि जब फोकस पर रखी जा रही है वस्तु, तो दर्पण से जब टकरा रही है, तो टकराने के बाद जब वह फोकस से जा रही है और दूसरा जो हमारा वक्रता केंद्र से जा रहा है, तो यह जाते हुए बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब इसका। तो हम इसको अब देख लेते हैं कि जब हमारा फोकस पर जब रहता है तो कहाँ पर बनेगा, यह अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा। ये ऐसे जाता रहेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ही जाता रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, अत्यधिक विवर्धित का मतलब हमने बताया था आपको, विवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा साइज का। ठीक है फ्रेंड्स, और वास्तविक और उल्टा बनेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे लास्ट, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो हम देखते हैं, ये हमने एक बना लिया अवतल दर्पण, हमने अवतल दर्पण बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, सी है। तो जब हमारा फोकस और ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव है, इस ध्रुव के जब बीच में हम यहाँ पर वस्तु रखेंगे, तो ये ऐसे, ये वस्तु हमने रखा, ये टकराया और टकरा करके कहाँ से चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा। और दूसरा हमारा कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होके जाएगा। तो हम देख रहे हैं इधर जो है इसकी, यह और चौड़ा होता जाएगा और चौड़ा होता जाएगा। ये मतलब आपस में कभी मिलेगा ही नहीं, ये जो है आपस में कभी मिलेगा नहीं। तो इसका ये आभासी प्रतिबिंब देखिए बनेगा। इधर इसको हम बढ़ा देंगे डाट के माध्यम से, और हम देख पाएंगे कि हमारा जो है दर्पण के दाईं ओर हमारा बन रहा है प्रतिबिंब कैसा, दर्पण के दाईं ओर बन रहा है और इस बिंब की साइज से अत्यधिक बड़ा है, बिंब की साइज से क्या है, बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह भी ध्यान दीजिए कि यह देखिए दर्पण के दाईं ओर बन रहा है। तो दाईं ओर के लिए हमने पहले ही बताया था कि जब दाईं ओर बनता है तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार हम इसको देख लेंगे कि जब वस्तु जो है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और फोकस के जब बीच में हो, तो वह कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण के दाईं ओर, पीछे का मतलब दाईं ओर का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बड़ा बन रहा है, विवर्धित बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब को एक बार फिर से हम इसी चार्ट के माध्यम से देख लेंगे कि जब वस्तु जो है अनंत पर जब रहती है तो वह फोकस पर बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर उसकी स्थिति होती है, और जो उसका साइज होता है जब अनंत पर होगा तो ये बिंदु के आकार का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम दूसरे नंबर पर जानेंगे, जब वक्रता केंद्र से जब परे होता है, वक्रता केंद्र से जब परे हो वस्तु जब रखी जाए, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, और बिंब के आकार से, जो बिंब का आकार होगा उससे हमारा छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जब वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखी जाती है, तो वह प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान साइज का बनता है, परंतु वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर बनता है और बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। और लास्ट कंडीशन ये है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के जब बीच में रखा जाता है, तो जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे या दर्पण के दाईं ओर बड़ा और आभासी और सीधा बनता है। मतलब इस अवतल दर्पण में आप यह ध्यान दीजिएगा कि इस सारी कंडीशन, जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, याद रखिए प्रकृति हमारी वास्तविक और उल्टा को बताती है, आभासी और सीधा को बताती है। तो इसकी जो लास्ट कंडीशन है कि जब दर्पण
के जब ध्रुव के और फोकस के जब बीच में जब वस्तु को हम रखते हैं तब उसका जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह आभासी और सीधा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम जो है अवतल दर्पण के अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके उपयोग में पहला हमारा हो जाता है कि जो वाहन होते हैं, जो बाइक होती है, जो कार होती है, जो ट्रक होती है, उसके अग्रदीप में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्रदीप मतलब आगे वाली जो लाइट होती है, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, हेडलाइट जो होता है उसमें एक प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है आपको यह भी बता दें। जैसे मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के जो मुख्य फोकस पर यदि बल्ब जो है लगा दिया जाए, बल्ब जला दिया जाए मुख्य फोकस पर, ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस पर जब अगर ऐसा किया जाता है तो जब यह हमारा जो प्रकाश होता है, इस बल्ब का जो प्रकाश होता है, या बल्ब का प्रकाश जब आता है, जब इस दर्पण से टकराता है, तो इस दर्पण से टकराने के बाद ये जो प्रकाश होता है वह सीधा चला जाता है। सीधा मतलब समांतर का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। सीधा का मतलब समांतर चला जाता है। तो समांतर जब जाता है तो हम लोग देखे होंगे अग्रलाइट वाली, अग्रदीप जो होती है, हेडलाइट जो होती है, उसमें प्रकाश जो है सीधा जाता है, मतलब समांतर जाता है। समांतर कैसे जाता है कि उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया होता है। क्योंकि अवतल दर्पण की जब हमारा फोकस पर अगर हम ध्यान देंगे, तो अभी हमने आपको फोकस के लिए समझाया था कि जब वस्तु जब फोकस पर होती है तो वह प्रतिबिंब जो कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। अनंत का मतलब कि एकदम सीधा जाता है। जब सीधा जाएगा तभी ना अनंत होगा। अगर कहीं मुड़ेगा उड़ेगा तो फिर पहले ही बन जाएगा। तो ये मुड़ता उड़ता नहीं है, सीधा अनंत पर जाता है और बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक और उल्टा इससे तो तात्पर्य हमें नहीं है, बस हमें यहाँ समझने से है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है अग्रदीप में कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारा टार्च होता है, इसमें भी हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम जो है चेहरे का अगर बड़ा प्रतिबिंब हमें देखना होता है, अगर हमें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, तो भी हम जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है जो दंत चिकित्सक होते हैं, ये दांत को जो है जो दांत होता है उसका जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का प्रयोग। इसमें जो है दंत चिकित्सक जब करते हैं इसका प्रयोग तो वह जो है बड़ा दिखता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद एक और हमारा आता है कि सौर भट्ठियाँ जो होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा जो भट्ठियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, वो सौर भट्ठियाँ जो होती हैं, इसमें भी हमारा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर हमने बताया कि जब इसके फोकस पर जब टार्च जला दिया जाता है तो यह दर्पण से टकराता है और टकरा करके समांतर चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही वाला जैसे अगर थोड़ा सा अलग हो जाए, तो अगर हम यही वाला अगर कि जब अनंत से जब प्रकाश की किरण आएगी तो सीधा फोकस पर ही एकत्रित होगी और एक बिंदु पर एकत्रित होगी। इसका मतलब जो पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर रहे तो फोकस पर बनेगी और अत्यधिक छोटे बिंदु के आकार का बनेगी। तो जो सौर भट्टियाँ होती हैं, इसमें प्रकाश की जो किरण आती है, प्रकाश की किरण आएगी और अवतल दर्पण से जब टकराएगी तो वह एक बिंदु पर आकर के एकत्रित हो जाएगी, जिससे कि वह गर्म होता है और गर्म होने से जो है बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं सौर भट्टियों का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना और जो है आपका अवतल दर्पण के उपयोग। अब इसके बाद नोट्स हम दिखा दे रहे हैं आपको, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब तक आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसका उपयोग भी है, ये विस्तार से देख लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट, वाहन के अग्र
दीपों में प्रकाश को शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं उसका प्रयोग। और इसके बाद जो है हम इन्हें जो है प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी हम शेविंग दर्पणों के रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। और जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करके वो जो दांत होता है उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और सौर भट्टियों में भी सूर्य के प्रकाश को जो है केंद्रित करने के लिए, मतलब एक बिंदु पर एकत्रित करने के लिए जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, तब जो है प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है, तो हम फिगर के माध्यम से आपको दिखाए हैं। एक बार हम पुनः फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने उत्तल दर्पण बना लिया, ये हमने उत्तल दर्पण बनाया। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष हमारा है। तो उत्तल दर्पण अगर इधर है तो हमारा जो फोकस होगा हमारा इधर होगा, और वक्रता केंद्र भी हमारी इधर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, जब वस्तु हमारा कहाँ पर रखा गया हो, अनंत पर, तो जब प्रकाश की किरण जब आएगी और इस दर्पण से जब टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद तो फोकस से चली जाएगी। और यह दर्पण का दूसरी सिरा बाईं सिरा है, तो हम इसको डॉट के माध्यम से मिलाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं इसमें भी हमारा जो है प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है और अत्यधिक छोटा बन रहा है। और इसमें हमने बताया था कि यह हमारा दाईं ओर है और इधर हमारा क्या है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर जो बनता है वो हमारा वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और जब दाईं ओर बन रहा है तो हमारा कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आभासी और सीधा होगा, और इसमें हमारा वास्तविक और उल्टा है। तो जब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है, दर्पण के दाईं तरफ जब बन रहा है, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर जब रखी जाती है तो फोकस पर, दर्पण के पीछे या दर्पण के दाईं ओर, और अत्यधिक छोटा मतलब लगभग बिंदु के आकार का, और आभासी और सीधा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसकी दूसरी स्थिति और लास्ट स्थिति यही हमारी यहाँ इसकी है कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी जाए, मतलब कहीं पर रखी जाए, वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम एक बना लिए फिर से उत्तल दर्पण। ये हमने मुख्य अक्ष बना लिया है, इसका फोकस है, और यह जो है वक्रता केंद्र है। और इधर हम कहीं पर भी रख दे वस्तु को। तो जब वस्तु को हम कहीं भी रख देते हैं तो वस्तु जो है या प्रकाश जब आएगा दर्पण से टकराएगा, तो टकरा करके एक तो फोकस से चला जाएगा डॉट के माध्यम से, एक फोकस से चला जाएगा, और दूसरा हमने पहले बताया था आपको कि कहाँ से जाता है, वक्रता केंद्र से जाता है। और जब वक्रता केंद्र से आप इसको ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से जब आप ले जाएंगे इसको, तो हम देख रहे हैं यह प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन रहा है, फोकस और दर्पण का जो ध्रुव है इन दोनों के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, यह बड़ा है तो यह आकार में कैसा है, छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेंगे कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के जब बीच में रखी जा रही है, तो प्रतिबिंब जो है उसकी स्थिति कहाँ पर होगी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। देखिए दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच में जो है, स्पीकर के माध्यम से भी देख लीजिए, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच में जो है बन रही है। तो कैसी बन रही है, उसका आकार क्या है, आकार क्या है कि बिंब से छोटा है, इस वस्तु से, इस बिंब से जो है छोटे आकार का है। और हमने बताया था जब दाईं ओर बन रहा है तो हमारा कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस उत्तल दर्पण की दो ही कंडीशन होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस उत्तल दर्पण की द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग जान गए, और इससे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जाने हैं। अब इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग भी देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है
उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के जो है पश्च दृश्य को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, ध्यान दीजिए। अभी इन दोनों चित्रों से हमने आपको बताया है कि जो बड़ा प्रतिबिंब है उसको जो है या उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए। तो जो वाहन का जो पश्च दृश्य है, पश्च दृश्य का मतलब कि जो पीछे वाला दृश्य है, मतलब जो बाइक है, जो कार है, जो ट्रक है, उसके जो पीछे वाला जो दृश्य है, मतलब जो साइड मिरर हमारा साइड में लगा होता है, आप ध्यान दिए होंगे, जो साइड मिरर होता है उसमें हम देखते हैं कि जो पीछे का हमारा जितना भी बड़ा क्षेत्र होता है, जितना भी बड़ा क्षेत्र अगर भूभाग है, वह जो है दर्पण जो है उसको जो है छोटा सा एकदम दिखाता है, छोटा दिखाता है। तो इसको हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण जो है वह सामान्यतः वाहनों में जो है पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। क्यों? इसका कारण यही है कि उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब को कैसा बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है, और साथ ही जो है वह समतल दर्पण की तुलना में जो है उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग और प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ें। इसके बाद अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें हम देखेंगे बुक का प्रयोग करते हुए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए। तो हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस जो हमारा होगा, कि जो हमारा, जैसे ध्यान दीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण एक बना लेते हैं हम जो है अवतल दर्पण बना लेंगे। ये हमने अवतल दर्पण बनाया। हमने आपको बताया था ये मुख्य अक्ष है। मुख्य फोकस क्या है उसकी परिभाषा में देनी है। तो हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह अवतल दर्पण से टकराकर या अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण, जैसे समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो यह अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है जिस बिंदु को, वही हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको जो है देख लेंगे। मुख्य फोकस की परिभाषा एक बार फिर से देखिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वही हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने अवतल दर्पण का मुख्य परिभाषा जो है मुख्य फोकस की, इसको जाना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता त्रिज्या कह रहा है कि इसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं वह दिया है हमारा 20 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी जो है आपको क्या करना है, निकालना है। तो हमें पता है सूत्र से कि हमारा होता है F बराबर r/2 से r का मान दिया है 20, हमने रख दिया, बटे 2 हम काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दहा में 20, तो यह बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ध्यान से सुनिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को,
मतलब वह दर्पण बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को, मतलब जो वस्तु को सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब। तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है, हमें पता है। लेकिन जब आवर्धित बनाता है तो हमें पता है, इससे पहले अभी हमने पढ़ा कुछ समय पहले कि जो उत्तल दर्पण हमारा था, उत्तल दर्पण में हमारा कितने कंडीशन थे? 2 कंडीशन केवल थे। एक हमारा था कि जब वस्तु जो है हमारा कहाँ से आए, अनंत से जब आए तो हमारा फोकस पर बन रहा था, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के, जब दर्पण के ध्रुव के जब बीच में रखा गया था तो वह जो है छोटा सा बना रहा था प्रतिबिंब। तो इसका मतलब कि उत्तल दर्पण तो ये हमारा होगा नहीं। होगा कौन? हमारा अवतल दर्पण होगा। कौन होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो लास्ट कंडीशन है जिसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता था? आभासी और सीधा। और आभासी और सीधा कब बनता था हमारा प्रतिबिंब? जब जो वस्तु है, जब वस्तु हमारा था कहाँ पर, हम लोग रख रहे थे वस्तु को दर्पण के, दर्पण हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ध्रुव, सॉरी उत्तल ये बन गया, अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है। इन दोनों के जब बीच में हमारा जब था, तब क्या हो रहा था कि यह जो है बिंब इससे गया, टकराकर प्रकाश फोकस से चला गया, और दूसरा जो है, दूसरा प्रकाश हमारा जाता था ऐसे, और यह जो है हमारा प्रतिबिंब बन रहा था। तो हम देख रहे हैं इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो किस वाले में? अवतल दर्पण में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम देख लेंगे किस प्रकार से लिखना है कि अवतल दर्पण उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वह है अवतल दर्पण। जब बिंब या वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, तब जो है वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा और आवर्धित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो इससे पहले जब हमने अभी उत्तल दर्पण की उपयोग जब बता रहे थे तो उसमें हमने बताया क्योंकि जो पीछे का दृश्य देखने के लिए, जो पीछे का जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको देखने के लिए हम जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को हमने जो है इसको लिखा है कि क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और साथ ही जो है वह समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण जो है ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। इसलिए जो हम जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यदि जो क्वेश्चन आपको न समझ में आया हो तो वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उसको जो है आपके क्वेश्चन का समाधान ज़रूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, धन्यवाद।